अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्नोरिंग, खराटे मारना हर घर में जो है वो किसी न किसी का मसला है। इससे ना सिर्फ उस बंदे के लिए मसाइल होते हैं बल्कि जो उसके साथ रहने वाले होते हैं, साथ सोने वाले होते हैं, उनके लिए भी बहुत मसाइल होते हैं। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन इसकी प्रेवलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली रज़ा, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि स्नोरिंग क्या होता है, किस तरह हम इसका हल निकाल सकते हैं और किस तरह इससे बच सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी, शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि स्नोरिंग होता क्या है। स्नोरिंग खराटे आना, बेसिकली खराटे एक आवाज़ होती है। आवाज़ प्रोडक्शन इसकी तब होती है, आवाज़ तब पैदा होती है जब किसी भी मीडियम में एक इर्ताश, वाइब्रेशन पैदा की जाती है। तो अल्लाह ने जो हमारा हलक और अपर एयरवे, ऊपर वाला सांस का हिस्सा बनाया है, उसमें बड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं। एक तो वोकल कॉर्ड्स हैं जिन्होंने आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उससे हट के हमारा जो तालू है और जो कौवा लटक रहा है जिसे हम यूवियोला कहते हैं, और बाकी हलक की चीज़ें जो हैं ये भी वाइब्रेशन की फैसिलिटी की जो है रखती हैं, इस्तेदाद रखती हैं। तो होता क्या है, अगर इस जगह पे हवा की सांस लेने में तंगी आ जाए, आपके इंसान के सांस लेने में तंगी आ जाए, तो ये वाइब्रेट करती हैं और एक शोर पैदा करती हैं जिसे हम खर्राटे कहते हैं। नॉर्मली जब इंसान सोता है तो नाक से सांस उसको लेना चाहिए, लेकिन अगर नाक के रास्ते में हलक तक कहीं ब्लॉकेज है तो भी खर्राटे आएंगे, या हलक से सांस की नालियों तक कहीं ब्लॉकेज है तब भी खर्राटे आएंगे। इसकी लंबी चौड़ी वजूहात हो सकती हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपने बात की जो है वो बिल्कुल आवाज़ें आती हैं, ये तो एक कॉमनली हम चीज़ जो है वो सुनते ही हैं। इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? स्नोरिंग इटसेल्फ सिम्टम है, ये डायग्नोसिस नहीं है। अच्छा, डायग्नोसिस जो इसकी वजह से होती हैं वो बाज़ औक़ात नाक में गदूद होते हैं, नाक की हड्डी की टेढ़ा होना है, ये डायग्नोसिस हो सकती है। ओबेसिटी डायग्नोसिस हो सकती है कि इंसान का वज़न ही बहुत बढ़ गया और हलक का रास्ता तंग हो गया, ठीक है ना। फिर ज़ुबान का बड़ा हो जाना, जो कि आपके लिए शायद अजीब चीज़ हो, लाइक इट साउंड्स टू बी स्ट्रेंज कि किस तरह किसी की ज़ुबान लंबी जैसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो भी इस रास्ते में ब्लॉकेज करेंगी, ठीक है ना। सांस की नालियों में कोई सोजिश हो जाना है वक्ती तौर पे, लेकिन उसमें खराटे टेम्परेरी होते हैं, कोई इन्फेक्शन के साथ है तो 3-4 दिन के लिए और ख़त्म हो जाएंगे। तो जो खराटे इटसेल्फ डायग्नोसिस नहीं है, ये अलामत ही है, अलामत, ओके, सिम्टम है। और अक्सर हम इसको जो है वो एक अलग जो है वो टर्मिनोलॉजी कंसीडर करते हैं। हाँ, अच्छा, अब जो है वो हमें कुछ कॉजेज़ बताएं। जैसे ये खराटों वाला प्रॉब्लम हर घर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या मेजरली कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से ये प्रिवेल ज़्यादा कर रहे हैं? इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एडल्ट और पीड्स, मतलब बड़ों में और बच्चों में। बड़ों की मैं पहले बात कर लेता हूँ। बड़ों में जो खराटे आने की सबसे बड़ी वजह है वो ओबेसिटी है। जब वो वज़न बढ़ जाता है, BMI उनका 29-30 से इंक्रीज़ कर जाता है, एक ख़ास हद से जब उनकी हाइट के अगेंस्ट वेट जो है बढ़ जाता है, तो हलक के रास्ते जो हैं आप समझ लें कि इनमें जो सॉफ्ट टिश्यू है, मतलब कि जो जैसे यूवियोला है, जो कि तालू जिसे हम कौवा कहते हैं, या तालू जो है, ये फूल जाते हैं, तो ये रास्ते को ब्लॉक करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बड़ी अहम वजह जो है इससे हट के नाक की डिजीज़ है, क्योंकि इंसान जो है जब सोता है तो आइडियली उसे नाक से सांस लेना होता है। तो अगर नाक में गदूद है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, या कोई भी बीमारी है नाक में, खुदा ना खास्ता कोई गिल्टी या रसोली या कुछ भी है, तब भी खराटे आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। इससे हटके अगर हम नीचे जाएं तो जो रास्ता है हमारा, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, आवाज़ जहाँ से प्रोड्यूस होती है, अगर वहाँ पे आवाज़ के हवा के रास्ते में कोई तंगी आती है, खुदा ना खास्ता कोई पॉलिप गदूद है, कोई गिल्टी है अगेन, या कोई पानी की थैली, तो तब भी खराटे आएंगे। तो डॉक्टर का काम ये होता है कि वो इसकी साइट जगह का तयन करे कि ये खराटे नाक की बीमारी की वजह से आ रहे हैं, हलक की बीमारी की वजह से आ रहे हैं, या कि सांस के ऊपर वाले हिस्से लैरिंक्स की बीमारी की वजह से आ रहे हैं। द टाइम उसे इसे पता लग जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, फिर वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है, आइदर विद द हेल्प ऑफ सम CT स्कैन और विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप, कैमरा के ज़रिए। तो तब इसकी वजह का तयन होता है और फिर इसका इलाज शुरू हो जाता है। ओके, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं इससे बचने के लिए? हम अक्सर सुनते हैं कि जी बंदा थका हुआ है तो इस वजह से बहुत खराटे, जैसे हमारी कॉमन हाउस होल्ड प्रैक्टिस में चीज़ देखी जाती है, क्या ये एक वजह हो सकती है? थका हुआ बंदा, उसी को खराटे आएंगे जिसका वज़न ज़्यादा है।
नॉर्मली अगर एक इंसान जिसका वज़न ज़्यादा नहीं है तो जितना भी थक के सोएगा तो उसको खराटे नहीं आएंगे। ओके। सबसे जो बड़ी वजह है वो वेट का गेन और आपकी प्रिवेंशन भी यही है, ठीक है। लेकिन आपको अगर खराटे किसी को भी 15 से 20 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट आपको करना ही होगा, ठीक है ना। अगर खराटे ऐसे हैं जिसके साथ नाक में स्मेल भी आना बंद हो गई है तो इसका मतलब है कि ये नाक की बीमारी की वजह से। खराटों के साथ नाक से रेशा भी आ रहा है तो अगेन ये नाक की बीमारी की वजह से हो सकते हैं। नाक बंद हो रही है और खराटे भी आ रहे हैं तो भी नाक की वजह से। अगर आवाज़ में बदलाव है कि उसकी करैक्टर चेंज होगी, आवाज़ भारी हो रही है, हाँ मतलब होता है ना एट सर्टेन एज आप फील कर रहे होते हैं ये चेंजेस के, पहले तो मेरी आवाज़ पतली होती थी और फिर अब भारी, तो दैट मीन इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, तो भी आवाज़ फिर प्रॉब्लम नीचे हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमें प्रिवेंटिव की बात करें तो हमें वेट को नहीं बढ़ने देना है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, अगर कर रहे हैं तो क्विट कर देनी है, हाइड्रेशन करनी है, पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है। पर्टिकुलरली जो लोग हमारे टीचर्स हैं, एंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कि लोगों से बात करते हैं, उनमें हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। अभी रह गए हमारे खराटे बच्चों में जो कि पीड्स एज ग्रुप में है, उसमें जो बड़ी वजूहात है वो एडिनॉइड्स का होना, नाक और हलक के दरमियान एक ख़ास किस्म का गदूद होता है जिसे हम एडिनॉइड्स कहते हैं। अच्छा, अब ये एडिनॉइड जो टिपिकल सिम्टम देता है, माँ बताएगी आके कि बच्चा मुंह खोल के सोता है, ठीक है ना। समटाइम वो स्नोर नहीं कर रहा होता लेकिन उसका मुंह खुला है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे मौजूद होता है कि जो नाक का जो सांस है उसे छाती में नहीं जाने देता है, तो बच्चे को अपने सांस के लिए मुंह खोलना पड़ता है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी डीप है। अगर एक बच्चा नाक से सांस नहीं लेगा सोते हुए और मुंह से सांस लेगा तो उसकी ओवरऑल हेल्थ डिटेरियोरेट करेगी, डे टाइम स्लीपीनेस शुरू हो जाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा अपनी स्टडी में, समात के मसाइल आएंगे। हाँ, ये चीज़ आपके लिए डिफरेंट हो सकती है लेकिन समात के मसाइल भी आएंगे, क्योंकि कान के दरमियानी हिस्से में पानी आने की, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया डिफ्यूजन कहते हैं, सबसे बड़ी वजह एडिनॉइड्स हैं और उसके तयन खराटों से ही हो रहा होता है। तो दैट मीन जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए और आपको देखना चाहिए अगर बच्चा जो है वो मुंह खोल के सो रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। अच्छा, अब जो है वो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको क्या ट्रीटमेंट जो है वो फौरी तौर पे करना चाहिए? अच्छा, उसको सबसे पहले तो अगेन मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ और वो सबसे ज़रूरी है कि रिड्यूस योर वेट। सबसे पहले अगर आप ओबीज़ हैं और आपको खराटे आ रहे हैं तो आपको वज़न कम करना होगा, और अगर आप ओबीज़ नहीं हैं और उसके बावजूद खराटे आ रहे हैं तो इमीडिएटली आपको कान गला के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ताकि उसकी वजह का तयन किया जा सके। जैसे कि अगर नाक में गदूद हैं तो उसको मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट किया जाएगा। नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो उसको सर्जिकली ट्रीट किया जाएगा। नाक के अंदर इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, मेडिकली ट्रीट किया जाएगा। सांस की नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से लैरिंक्स की कोई मसाइल हैं तो अगेन उन्हें देखा जाएगा कि वो किस तरह के मसाइल हैं और उसको सर्जिकली या मेडिकली ट्रीट किया जाएगा। ओके, दैट मीन के जो है वो ये डिपेंड करता है कि वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन जो है इसकी वजूहात। ठीक हो गया। डॉक्टर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो है हमें बड़ा ज़बरदस्त बताया कि खराटे जो होता है इटसेल्फ ये एक सिम्टम है और हमारा बढ़ा हुआ वज़न भी जो है एक बहुत बड़ा कॉज बन सकता है। उसके अलावा बॉडी जो है अगर डिहाइड्रेट हो तब भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा अगर आपके नाक के अंदर गदूद हो या कोई गले में प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। तो हम इस चीज़ को छोटा सा कंसीडर करते हैं बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इससे प्रॉपर्ली असेस ना किया जाए। तो अगर आप भी महसूस करें कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खराटे जो है वो सोते हुए आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम से जो है वो आ रहे हैं और तो आप फौरी तौर पे अपनी किसी करीबी ENT स्पेशलिस्ट को रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी जो है वो कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू गिव शेयर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।